granted. Access granted. Access. टॉपिक जाएंगे 4 बड़े बड़े जो दिख रहे होंगे ना लोगो टाइप, लाइक ओएससीपी एग्जाम हो गए या सीएच एग्जाम हो गए या डीआरडीओ हो गए या फिर अदर कंट्रीज के अपॉर्चुनिटीज हो गई। तो इन सब सिनेरियो पे आज हम बातचीत करेंगे, बट उससे पहले 2 मिनट सिर्फ हम अपने बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस कर दे रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हम लोगों से कि जिनको पता होगा कोडिंग एंड ऑल बाकी सारे भी चीज़ें हम कराते हैं। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ एंड उसमें बताता हूँ। फाइन, अभी जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं ना, उन लोगों को बता दूं कि वी आर इन ए कंपनीज एंड हमारी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस जो काम करती हैं वो बेसिकली अभी कोडिंग एंड टेक्निकल जितने भी रिलेटेड स्टफ्स चलते हैं उन सारे सिनेरियो पे हम काम करते हैं, राइट। फाइन, और जिन लोगों को हैकिंग पे या फिर तो कोडिंग पे लाइक सी प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, वैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशंस करनी है या फिर जिनको डेवलपमेंट सीखने हैं, कोडिंग सीखने हैं, इन सारे सिनेरियो पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग हमारे 15 नवंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 15 नवंबर के बाद वैसे लोग जो उनमें इंटरेस्टेड होंगे वो लोग वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। टिल दैट अभी हमारे हर संडे को वीकली वेबिनार होते हैं, दिस इज फ्री, ये हमारा फ्री चलता है, जहाँ पे कि हम अभी 2 सेशन ले चुके हैं। पहला सेशन हमने लिया था सोशल मीडिया हैकिंग पे। वेट अ मिनट गाइस, मैं ना थोड़ा टाइप क्या मोबाइल से ज्वाइन तो हो रहे हैं, मोबाइल से ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने भी मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, वेट अ मिनट, चलो कोई नहीं। सो इसको मैं मिटाता हूँ, डिलीट कर लेते हैं। कहाँ गया डिलीट? नोटिफिकेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं यार, वेट अ मिनट गाइस। फाइन, तो यहाँ पे मैं बता रहा था, आई थिंक अब दिख जाएंगे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। संडेज को हमारे चलते हैं, अभी हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। एक हमारा हुआ है सोशल मीडिया हैकिंग पे, सोशल मीडिया हैकिंग पे हुई होंगी, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको वो देख सकते हैं। सोशल मीडिया हैकिंग पे हुई थी, लास्ट हमारा लोकेशन ट्रैकिंग पे हुआ था, और ये हमारा 3rd सेशन है जो कि इस बार के सीरीज में स्टार्ट हुई हैं। फाइन, तो जिन लोगों को लोकेशन ट्रैकिंग की वीडियोस हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ही हमने 2 दिन पहले ही क्रिएट कर रखा है। वो सोशल मीडिया हैकिंग वाली हुई, और आज जो सेशन चल रहा है ये वाला सेशन, वो दोनों सेशंस भी अपलोड कर दी जाएंगे। कल तक हो जाएंगे, कल 12 बजे से लेके 2 बजे रात के बीच में अपलोड कर दी जाएंगे, तो वहां से आप सारे उसको वॉच कर सकते हो। और इसके आगे भी जितने सेशंस होने हैं, वेबिनार होने हैं, वो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगे, या अगर नहीं हुए तो ड्राइव लिंक भी हम लोग शेयर कर देंगे वहां पे, तो आप वहां से वॉच कर सकते हो। ओके गाइस, फाइन। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि संडे को हमारे वीकली वेबिनार चलते हैं, ये फ्रीली चलते हैं, वहां पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावे जिन लोगों को अभी तो फिलहाल 4-5 सेशंस हमारे चलेंगे, बट इसके अलावे भी अगर पेड ट्रेनिंग में ज्वाइन करनी होंगी, जिनको देखना हो वहाँ पे, ये कोई स्कैमिंग नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल खराब चल रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा, वैसा कुछ नहीं है। आफ्टर 15 नवंबर जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप करा होगा, जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आज के सेशन के बाद फिर से एक बार फॉर्म वहाँ पे स्प्रेड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। गाइस यहाँ पे शेयर मत करना, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 मिनट जिन्होंने मिस कर रखा है, वो सेशन देख लेना। सो आफ्टर 15 नवंबर जिनके गूगल फॉर्म पे लिस्ट आएंगे, उनको एक व्हाट्सएप सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा, एंड उनके जो है 15 डेज तक फ्री सेशन चलेंगे फॉर द एनालाइजिंग कि हाँ ये चीजें हमारे लिए कितना हद तक बेटर हैं। एंड आफ्टर देन वो एज एन लॉन्ग ट्रेनिंग वे में जा सकते हैं, जहाँ पे कि हम कोडिंग की जो चलती है 3 महीने की ट्रेनिंग, या अगर हम बात करें हैकिंग की, सो हैकिंग में भी 5 महीने की लाइव ट्रेनिंग चलती है, या रिकॉर्डेड सेशंस भी हम दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन सारे सिनेरियो के बारे में मैंने बता दिया, और इसको मैं हटाता हूँ, और आज हम बात करते हैं आज के सेशंस के लिए, जो कि मेनली यहाँ पे जो हैकर्स आए होंगे या जिनको हैकिंग में इंटरेस्ट होंगी, मेनली हम उसमें बातचीत करने वाले हैं आज के सेशन के लिए। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आई डोंट थिंक और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होंगे भी तो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएंगे, बट आफ्टर 15 नवंबर लिटरली हमारा वो पेड ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो उसके लिए एक्टिव रहें, और टेलीग्राम एंड हर जगह पे इन्फॉर्मेशन चली जाएंगी। सो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में कनेक्टेड जो कि कर रहे हैं। जिन किसी के कोई डाउट्स आएंगे ना, डाउट्स के लिए भी मैं टाइम दूंगा, उस टाइम पे मैं पूछ लूंगा सबसे।
अगर किसी को कुछ डाउट आएंगे तो। ओके, यूट्यूब चैनल के यहाँ पे नेम दे दिए हैं। और किसी का अगर डाउट होगा ना गाइस, लाइक अगर किसी को प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या हैकिंग वगैरह में कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा होगा, तो अभी मैं डे बाय डे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प भी कर रहा हूँ। और 12 बजे से लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी ने अभी भी मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सेशंस लेने होते हैं हमें। 12 PM to 2 PM में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं गाइस, हमारे वेबसाइट के लिंक दे दो, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे ही कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे। बट परेशान मत करना, मैं स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए दिए हूँ। जिन किसी को या तो टेक्निकली कॉलेज एंड ऑल किसी भी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस टाइम पे कॉल करके, मैं उस टाइम पे थोड़ा फ्री रहता हूँ, आप पूछ सकते हो, ठीक है, दोबारा से 2 बजे के बीच में। अभी हम बातचीत करते हैं आज के सेशंस के लिए, और थोड़ा सा एक टॉपिक जब कवर होगा मैं टाइम दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स से कुछ डाउट आ रहे हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग की, एंड जो पॉइंट्स हमें कवर अप करने थे उसके बारे में। अच्छा, उससे पहले भी और एक और चीज कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड अपकमिंग सेशंस हमारे क्या होने वाले हैं, उनके बारे में पहले ही बता देता हूँ, ताकि वैसे लोग जिनको यहाँ पे रुकना है वो रुक सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं दिस इज टाइम वेस्टिंग, तो वो जा भी सकते हैं, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो हर किसी का टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए। सो हमारे जो अपकमिंग सेशंस होंगे, अपकमिंग सेशंस में भी डाटा रिकवरी पे हो। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप जो हमारे बने हैं उनमें वो होंगे डाटा रिकवरी पे, डाटा रिकवरी पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, या फिर डार्क वेब पे, डार्क वेब पे, ठीक है। जो ये वाले जो ग्रुप हैं संडे को, जो सैटरडे संडे 2 दिन हमारे सेशन चलते हैं, बट सैटरडे को दूसरे वाले ग्रुप्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए चलते हैं मेनली, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है डार्क वेब पे चलेंगे। तो ये मैंने बता दिया, नेक्स्ट संडे को होंगे, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट होगा उस दिन वो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में। अब हम बात करते हैं आज के लिए जो हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर हमें हैकिंग की दुनिया में कदम रखना है तो। कितना हद तक इंपॉर्टेंट होगा, लेट्स सी। सो मैंने यहाँ पे लिखा हैकिंग, फाइन। तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं ना, सारे लोग कहीं ना कहीं हैकिंग में बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्ट रखते होंगे। किसी ना किसी को जो है प्रोफेशनली अपने आप को बिल्डअप करना होगा फ्यूचर वहाँ पे, या फिर बहुत सारे लोगों को सीएच करना होगा, बहुत सारे लोगों को ओएससीपी करना होगा, और ऐसे ही सारे सिनेरियो होंगे जिसके लिए यहाँ पे सारे लोग आए होंगे। तो मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा हूँ कुछ 4 कैटेगरीज जिनके लिए सारे स्टूडेंट्स लुकिंग करते हैं। फिर उन चारों कैटेगरीज में हम बातचीत करेंगे कि कौन से स्टूडेंट के क्या कैटेगरीज हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे गाइडिंग देते हैं। एंड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन आई जस्ट टोल्ड यू, हम लोग अभी गवर्नमेंट एंड साइबर सेल के साथ ही वर्किंग एंड ट्रेनिंग के अंडर है। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कि उसके लिए भी हम प्रिपेयरिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को। तभी मैंने बताया कि 4 कैटेगरीज में मैं यहाँ पे कैटेगराइज कराऊंगा, और उन चारों कैटेगरीज के अलावे किसी का कुछ डाउट होगा कि नहीं मैं इसके अलावे कुछ प्लान कर रहा हूँ हैकिंग में, कि मुझे हैकिंग करने में किस लिए हैकिंग सीखना चाहता हूँ, फाइन। तो वो 12 से 2 बजे के बीच में मुझे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं उस टाइम पे, या नॉर्मली भी पूछ सकते हैं कि कोडिंग में दिक्कत हो रही है, कॉलेजेस में ऐसा पंगे आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, हाउ टू हैंडल दैट। इन सारे सिनेरियो के लिए हम देख सकते हैं। अब ऐसा एक नॉर्मल सा उदाहरण आता है क्या कि नहीं, जब इतने महान महान दिग्गज पड़े हुए हैं इंटरनेट में, यूट्यूब में, तो हम क्या ही खास बता पाएंगे। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब तक हम देखेंगे नहीं चीज़ों को एनालाइज करके, हम तब तक कैसे बता सकते हैं। ऐसे एक बार में बिलीव थोड़ी ना कर लेंगे, क्या पता हम बहुत अच्छा बताएंगे, क्या पता बहुत बेकार बताएंगे। तो जानने से पहले कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, जिनके लिए अच्छा है उनके लिए अच्छा हो रहा है। तो 4 कैटेगरीज क्या है जिनके लिए हम यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ हैकिंग। जो लोग गाइस लेट से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं क्या बोल दूँ, सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे डेवलपर ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। 10:15 से हमारे सेशन चलते हैं, जो संडे को चलेंगे 10:15 से चलते हैं हमारे सेशन। 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इनमें से पहला कैटेगरीज यहाँ पे वैसे लोग इंटरेस्टेड होंगे जो हैकिंग की दुनिया में इसलिए कदम रखना चाहते हैं ताकि आगे चल के वो सीएच एग्जाम या फिर ओएससीपी एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। अभी मैं 4 कैटेगराइज में डिवाइड करूंगा, फिर बताऊंगा कि उन चारों कैटेगरीज में क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और अगर हमें उन चारों कैटेगरीज के लिए लेके जाना है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए हैकिंग में, और वो सारे स्टेप्स क्या होंगे, और उनमें जो चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो चीजें हमें कहाँ से मिल सकती है। मैं हमेशा ही पहले फ्री रिसोर्सेज की बातचीत करता हूँ, अगर फ्री रिसोर्सेज से समझ में आ गया तो पैसे क्यों वेस्ट करना तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सो पहले नंबर की जो कैटेगरीज हैं गाइस वो सीएच या ओएससीपी हैं। वैसे लोग यहाँ पे आए होंगे जिनका कुछ लोगों के ऑडियंस यहाँ पे होंगे जिनका टारगेट होगा कि हम हैकिंग इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को एक अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सके, और सीएच या ओएससीपी कॉम्पिटिशन्स निकालने के बाद कई सारे एजेंसीज, कई सारे कंपनीज में ईजिली हम ज्वाइन हो सके। बहुत सारे लोगों को पता होगा ओएससीपी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद हम एफबीआई या सीआईए जैसी एजेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल।
ओके फाइन, अभी तो फिलहाल हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरीज में यहाँ पे वो लोग आए होंगे जिन लोगों को हैकिंग इसलिए सीखनी होगी ताकि वो कंपनीज में, लाइक मैं सिक्योरिटीज कंपनी से वो बात कर रहा हूँ, हम कंपनीज की भी बातचीत करते हैं ना, अगर किसी को क्विकहिल में, यूट्यूब में, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं पर अगर लेना हो तो वहाँ पे कंपनीज या फिर कॉरपोरेट, स्पेलिंग वगैरह पे इग्नोर करना, कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर हमें जाना हो तो उसके लिए हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना हैकिंग नहीं पूछी जाती। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं क्या कि सीएच या ओएससीपी एग्जाम हमने कंप्लीट कर लिया या हमने निकाल लिया तो हमें जो है हैकिंग की दुनिया में हर जगह पे हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा। उन लोगों की प्रैक्टिसिंग एक पर्टिकुलर फील्ड में ही होती है। अगर हम चाहें कि किसी एजेंसीज के साथ ऐड होना या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐड होना तो ओएससीपी लाइक ठीक है, बहुत सारे कंपनीज उस पर भी काम करती है, लेकिन कुछ और चीजें भी मैटर करते हैं हैकिंग में। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन लोगों को प्रोफेशनली अपने आप को एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल किसी कंपनीज में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टेब्लिश करना होगा। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। पहला कैटेगरी मैंने बताया, वैसे लोग यहाँ पे आए होंगे जिन लोगों को सीएच या ओएससीपी करना होगा। इसके बाद में वो भी बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स से हम गुजर के, अभी बिगिनिंग फेज में अगर हमें कुछ नहीं पता तो लेवल वाइज बताऊंगा, लेवल 0, लेवल 1, इनमें क्या क्या स्टेप्स रखने चाहिए हम लोगों को। उनमें से जिनको लेवल 0 आता होगा वो लेवल 1 पे जाएंगे, जिनको लेवल 1 आती होगी लेवल 2 पे जाएंगे, जिनको जैसा जैसा आता होगा वो आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। हैकिंग इज नॉट ए इजी टास्क गाइस, हैकिंग बहुत ही वास्ट चीज है और यहाँ पे ना इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है कि मैं क्या ही बताऊं। हीट एंड ट्रायल है, मतलब 100 टाइम्स हम किसी चीज को काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हम फेल कर जा रहे हैं। अभी मुझे किसी का मैसेज आया था कुछ चीजों के लिए, उसने गूगल एंड यूट्यूब में सर्चिंग करा एंड नहीं मिला, नहीं मिलने पे मेरे पास कांटेक्ट कर लिया इसने। इतनी जल्दी हार मानने वाले के लिए हैकिंग नहीं है। दो चार चीजें ना हैकरों की एक लक्षण होती है। पहली चीजें तो क्या कि हार ही नहीं मानना, एक्सपेरिमेंटल फेस। लाइक अगर मैं भी जब यूट्यूब देखा करता था अपने लाइक 4 साल 5 साल पहले की मैं बात करूं तो 100 टाइम्स मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब में और लकी निकला तो एक वीडियो काम का निकलता था। तो अगर हार मान ली हमने तो ढूंढ के निकाल ही नहीं पाएंगे। छुपे हुए जो कंटेंट्स है ना इंटरनेट पे, डार्क वेब पे जो कंटेंट्स हैं उनको फ्रीली हम किस तरीके से ढूंढ के निकालें, ये सारे लक्षण जाते हैं हैकरों की। दूसरी क्या, हमें बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इधर उधर फेंक रहे हैं मतलब समझ लो कि हम अपने आप को डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो वहां पे भी हम हैकरों की वो लक्षण नहीं जा रही है। और दूसरी क्या, हैकरों को जैसा सोचना। ये सारे कुछ कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है। मोरली हम लोग अपने जो 5 मंथ की ट्रेनिंग चलती है उसमें अच्छे से बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं वहां पे, ताकि स्टूडेंट्स का सब कुछ एकदम मेंटली फिजिकली वो प्रिपेयर हो जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ऑल। थर्ड पॉइंट पे वैसे कुछ लोग होंगे जिन लोगों का एमिंग होगा, या नहीं भी होगा तो कोई नहीं, अभी मैं फील्ड बता दे रहा हूँ। जिन लोगों की प्लानिंग होगी साइबर सेल को, जो कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उसमें। साइबर सेल या फिर मैं बात करता हूँ डीआरडीओ, या फिर स्टेट की जो साइबर सेल होती है, स्टेट पुलिस जो स्टेट साइबर पुलिस। और मैं बता दूं, जो लोग इंडिया के होंगे या आउट ऑफ द इंडिया का तो मुझे नहीं पता, आउट ऑफ द इंडिया वाले के लिए ये कैटेगरीज काम नहीं करेंगी, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो लोग इस पे काम कर सकते हैं। अब वैसे भी ना हैकिंग में बहुत ज्यादा ये बढ़ रहे हैं, क्रेज बढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है कई बार जगह में डायरेक्टली भी हायरिंग करने शुरू कर देंगे लोग। जिनके पास डिग्रीज हैं, वैसी स्किल्स हैं, उन लोगों को वहां पे हायरिंग कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जिनको साइबर सेल या डीआरडीओ या स्टेट साइबर पुलिस के साथ में कनेक्ट होना है या आफ्टर ग्रेजुएशन वहां पे ज्वाइन करनी है, तो उनके क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। हर साल 2-3 ऐसे बहुत सारे साइबर पुलिस के इंटर्नशिप्स आते रहते हैं, या फिर उनके जॉब के इंटरव्यूज भी आते रहते हैं। उन सारे सिनारियो पे भी हम एक्टिव करा देते हैं। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे एडेड हैं या फिर हमारे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, हम वहाँ पे पिंग करा देते हैं। अभी एक कंबाइंडली एक ग्रुप पे है, अभी तो बहुत सारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, उनको कंबाइंड भी हम करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ पे मैं नोटिफाई कर देता हूँ। जैसे इस बार फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अहमदाबाद साइबर सेल के नोटिफिकेशन आएंगे। फिर जनवरी के आसपास में डीआरडीओ के इंटर्नशिप्स आने वाले हैं। मैंने खुद भी डीआरडीओ से इंटर्न कर रखा है, वहाँ से ट्रेनिंग कर रखी है, साइबर सेल के थ्रू ट्रेनिंग कर रखी है हम लोगों ने। उसके लिए भी हम प्रिपेयर कराते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हाउ टू डू दैट, कौन से लोग एलिजिबल होंगे। एग्जाम ली जाती है, उतना ईजी भी नहीं होता। वो सारे चीजों के लिए भी यहाँ पे प्रिपरेशंस कराई जाती हैं। और अगर मैं बताऊं ना कि किसी ने सीएच या ओएससीपी एग्जाम कर लिया तो क्या वो डायरेक्टली डीआरडीओ या साइबर सेल ज्वाइन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने बताया हैकिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा हैकिंग आती भी है तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका तो हैकिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आया? तभी मैंने बताया कि हर कैटेगरीज के लोगों को अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वेट ए मिनट, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मोबाइल से ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा है? मैं तो ज्वाइन हो गया, इसलिए उनको बोलो अभी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर दिक्कत हो रही ना तो हम ये सेशंस ही वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस गाइज मिल जाएंगे।
रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। एंड अभी मैं इन सारे सिनारियो को डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर एक टाइम भी दूंगा जिनमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो वहाँ पे। मैं डाउट सेशंस के लिए दूंगा यहाँ पे टाइम। एंड अपकमिंग सेशंस में प्रैक्टिकल वाले होंगे। आज बिल्कुल मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था, इसीलिए मैं ये सेशंस ले रहा हूँ। इसके बाद जितने भी सेशन चलेंगे हमारे बॉग बाउंटी पे एंड एंड्रॉइड हैकिंग पे, डार्क वेब पे, सारे जो संडे संडे को चलते हैं सब कुछ प्रैक्टिकल सेशंस पे चलेंगे। एंड आज हम थोड़े से काले लिनक्स एंड ऑल पे भी बातचीत करने वाले हैं कि लिनक्स क्या होते हैं, हैकरों के जो ओएस होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे। सो लेट्स सी टाइम कितना बचता है, नहीं तो फिर हम अगले टर्न पे शिफ्ट करेंगे। सो साइबर सेल, डीआरडीओ, स्टेट पुलिस, जो वैसे भी ऑडियंस यहाँ पे आए होंगे जिन लोगों का टारगेटेड वो होगा। अब इसके लिए ना हम ऐसा कुछ, ये मैटर नहीं करता, डोमेन मैटर नहीं करता कि हमारी ग्रेजुएशन किस चीज से हो रखी है या फिर हमने किस चीज से कर रखा है। अगर हमने प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है, अभी हमारे कुछ कनेक्शंस हैं और आगे चलने के बाद फिर कुछ और कनेक्शंस भी हमारे हो जाएंगे, तो वी आर फुल्ली ट्राइंग की बहुत सारे स्टूडेंट्स से कनेक्शन उन सब चीजों पे बन जाए। और जिन लोगों के नहीं बन सकते वो हमारे साथ भी वर्किंग कर सकते हैं। अभी कुछ पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, जो लोग यहाँ पे बिहार या झारखंड साइड के होंगे, वी आर कमिंग गाइज, हम ऑफलाइन बेसिस पे वहां पे आ रहे हैं। तो वैसे लोग जो हमारे थ्रू ट्रेंड पर्सन हैं उनको हम यहाँ पे अपने साथ भी रख लेते हैं। अभी इस बार हम रखने वाले हैं कुछ लोगों को जो एलिजिबल होंगे पेड वर्किंग पे, वो हमारे साथ जो है ना एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या फिर एज एन डेवलपर, जिनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, या मुझे इस बार 4 से 5 डेवलपर की भी जरूरत पड़ रही है। तो वैसे लोग जिनको वेब डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आते हैं, तो हमारे साथ अपने कंपनीज में आप वर्किंग कर सकते हो विद पेड। जो इंटरव्यूज लिए जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग, जो लोग वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट निकल हैं हमारे ट्रेनिंग में, उनको सेलेक्ट करके अपने डिफेंडर टीम या सिक्योरिटी टीम में डाल दी जाती हैं, वहां पे वर्किंग करते हैं। तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज भी हम देते हैं यहाँ पे। फाइन। सो ओएससीपी एग्जाम हो गए, कंपनीज एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने बता दिया, एंड साइबर सेल एंड डीआरडीओ एंड स्टेट साइबर पुलिस, ये 3 कैटेगरीज मैंने बता दिए। सो ये तीनों कैटेगरीज के लोग हो सकता है यहाँ पे आए होंगे। नाउ द अदर पॉइंट, यहाँ पे जो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ वो एक तरीके से मेरा भी पॉइंट बता लो। लाइक मैं ये सारे पॉइंट्स जो है ना, सीएच वगैरह की मैं बात करूँ, सो सीएच वगैरह मैंने भी दे रखा है। एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, सो हाँ अभी तो बहुत सारे ऑफर्स आ रखे थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। क्विक हिल कंपनी अभी मैंने जस्ट रिसेंटली रिजेक्ट कर रखा था। एंड यहाँ पे साइबर सेल एंड डीआरडीओ एंड साइबर स्टेट पुलिस की बात करें तो इसके लिए गाइस एक्सपीरियंस लगता है, एंड वी आर नॉट इनफ एक्सपीरियंस। हमने भले ही ट्रेनिंग कर रखा है, हमारे थोड़े बहुत रिसोर्सेस हैं, बट वी आर फुल्ली प्लानिंग कि हमारे फुल्ली कनेक्शन हो जाए वहां से। सो ठीक है यहाँ तक भी। इसके अलावा ना जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो मुझे अभी लगता है, क्योंकि अगर हम इन तीनों पॉइंट्स में जाएं तो कहीं ना कहीं पैसे थोड़े से मैटर कर जाते हैं। फाइन। और इंडिया में सबको पता होगा हैकिंग जो है उतना ज्यादा लीगली नहीं पढ़ाया जाता। कहीं भी नहीं हमने सुन रखा होगा कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ओपनली बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके हैकिंग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स को खुद ही से इधर उधर से कंटेंट्स उठाने पड़ते हैं, प्राइवेट जाना पड़ता है, ब्लैक हैट हैकिंग की ओर जानी पड़ती है, डार्क वेब से कंटेंट्स उठाने पड़ते हैं। तो वैसे सारे जगहों से चीजों को उठा के फिर हमें सीखना पड़ता है, तो ये मशक्कत करनी पड़ रही है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लानिंग कि वो अपने मास्टर्स प्रोग्राम जो है या फिर अदर कंट्रीज से वो सारी स्किल्स ले लें। इनमें बहुत सारी अभी कंट्रीज चल रही हैं, यूएसए है, जर्मनी है, रसिया है जो साइबर हब है, ये सारे कंट्रीज चल रहे हैं। तो वहां से लोग जाके स्टडीज करते हैं, क्योंकि वहां से एक्सपीरियंस आने के बाद ना एक तो इंडिया में भी वैल्यूज मिल जाती हैं, हम थोड़े से एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, एंड हमारी माइंडसेट भी थोड़ी सी एक्सप्लोर कर जाती है। सो ये जो 4th पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो ऑप्शन से अदर कंट्री है गाइज, कि हम हैकिंग सीखने के बाद अपने आप को अदर कंट्रीज पे भी थोड़ा एक्सप्लोरिंग करने के लिए ले जा सकते हैं। अब वो चीजें हो सकती हैं मास्टर्स के लिए भी हो सकती हैं, जॉब के लिए भी हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की, एक मिनट, अदर कंट्रीज, ठीक है स्पेलिंग पे मत जाना। सो अदर कंट्रीज मैंने लिखा लाइक यहाँ पे हमारी टीम अभी जर्मनी, सॉरी हो सकता है अदर कंट्रीज में जर्मनी वगैरह को प्लान करें, या फिर यूएसए, या फिर आई डोंट थिंक, लेकिन वही है बस फेथ पे डिपेंड करते हैं, या फिर स्विट्जरलैंड, आई डोंट, चलो मैं नेम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट हाँ रसिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सारे ना साइबर सिक्योरिटी हब वाले कंट्रीज हैं, हम वहां से जाके अपने एक्सपर्टाइज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या, वहां पे जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए भी है कि कहीं ना पैसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम 1-2 साल अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, हमें पता चलेगा रियल वर्ल्ड में क्या और कौन कौन से टाइप्स के हैकर हैं। अभी मैं बात कर रहा था हैकरों की, अभी ऑल ओवर इंडिया में हर साल करीब करीब जो है 80,000 to 90,000 हैकरों की जरूरत पड़ती है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 80,000 to 90,000 हैकरों की जरूरत पड़ती है, या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। मैं ये इंडिया की बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करो तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। सो 80,000 में लोग जा कितने पाते हैं, कितने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कंपनीज में या फिर बन पाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 20,000 के अराउंड है। मैंने यहाँ पे लिखा 20,000 या फिर तो 25,000 के अराउंड है बस। सोचो कितनी ज्यादा कमी है।
तो लोग लुकिंग कर रहे हैं। वैसे हम पता है जो वैसे इंजीनियर्स जिनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, बीसीए वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग कर रखी है, उनको वहां पे हायरिंग करी जा रही है। तो ये क्राइसिस मतलब क्या बोले उसको, कमी है समझ लो। तो इसीलिए भी ना इन सब चीज़ों के पीछे जाना चाहिए हम लोग को। इनके ऊपर डेफिनेटली आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनमें अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम लोग उसके बारे में भी चीज़ें बताते हैं। अभी मैं बात कर रहा था CH एंड OSCP की। अगर हमने CH या OSCP कर लिया, तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड ने कर रखा है CH एंड OSCP, तो उन लोगों के जो प्लेसमेंट्स लगते हैं लाइक अगर फ्रेशर्स हैं तो 8 लाख 10 लाख। चलो ठीक है, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया यहाँ पे, 8 to 10 का ले लिया, 8 to 10 का यहाँ पे ले लिया। कई बार तो अगर ज्यादा अच्छा हमने कर लिया तो 12-15 तक भी मिल जाते हैं। बट कितना मतलब लाइक इतना बहुत कम है यार। हम लोग को थोड़ा सा ना थिंक बिग, अभी हम लोग को थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है। बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा, कुछ ग्रुप्स में मैंने डाले थे, वी आर बिल्डिंग ए साइबर टीम। हमारा जो है ना एक साइबर टीम बिल्डअप करने का प्लानिंग है, जो कि इंडिया में जाके वैसे लोगों को हेल्प करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे इन सब चीजों पे। इतने ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, हमारे कंट्रीज को आगे लेके आना है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। तब जाके हम ना अभी इन सब चीजों को बिल्डअप यहाँ पे कर रहे हैं। और सोचो, इतना ज्यादा कुछ करने के पीछे अगर हमें इनकम ही ना मिले, तो फिर लोग इसीलिए तो स्विच करते हैं अदर कंट्री। और इसीलिए तो मैं भी अभी बता रहा हूँ अदर कंट्रीज, बट वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, एक्सप्लोरिंग करने के लिए भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें CH या OSCP के बेसिस पे, तो हमें सिर्फ इतना मिलने के चांसेस है, या 12 लगा लो, 15 लगा लो, बस उतने के आसपास में। अगर सेम चीजों को लेकर अगर हम यहाँ पे इस जगह पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 यूरो चलते हैं ना, या डॉलर चलते हैं वहां पे। सो यहाँ पे मैंने लिखा 40 to 50 लाख के राउंड मिलते हैं। और अगर हमने वहां पे MS वगैरह कर लिया, तो फिर समझ लो 60 एंड मोर देन 60 लाख के राउंड चले जाएंगे। या अगर इसको कम भी कर लेते हैं, फिर भी 42 या 30 to 40 लाख हम यहाँ पे कर लेते हैं। 30 to 40 लाख यहाँ पे कर लेते हैं। दिस इज द थिंग गाइस, 30 to 40 लाख इतने ज्यादा वहां पे अमाउंट्स मिल रहे, तो वाई हम वहां पे क्यों ना जाए। जो एक बार कोई स्टूडेंट्स को ना वो चीजें दिख जाती हैं। बट फिलहाल कोई नहीं, चलो वो तो है वहां पे, बट वहां जाकर रम नहीं जाना है। हम लोग अपने कंट्रीज के लिए काम करना है, तभी जाके मैं यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ। तो एक्सप्लोरिंग करने के लिए मैंने बताया। सो फिलहाल अभी हमारी टीम जो है वहां पे जाएंगे, वहां पे भी हमारे कुछ वर्किंग्स वगैरह हो सकते हैं आने वाले 1 साल में। तो वैसे लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं, उनको अभी जो हमारे साथ में पेड वर्किंग में 2022 में जनवरी से जो जिनके हम सिलेक्शंस करने वाले हैं, वो लोग हमारे साथ जो वर्किंग करेंगे, वो जब चाहे तो उनको अदर कंट्रीज या फिर हमारी टीम जब जाएंगी वहां पे उनको स्विचिंग कराया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम्स क्या, कि इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है अदर कंट्रीज या जर्मनी, USA, रसिया, इनकी अगर मैं बातचीत करूं, तो अभी मैं ना बातचीत करूंगा इसमें भी। अब इन सारे 4 फील्ड जो मैंने यहाँ पे कवर अप कर रखे हैं, इन चारों फील्ड के लिए कौन से बिगिनिंग वे से हम स्टार्ट करें, और कहाँ पे वो चीजें हमें मिलेंगी, और फ्रीली कहाँ से मिल सकते हैं हमें, ताकि हम ना स्टार्ट करें। अभी मैं बताऊंगा, ताकि अभी अभी जो हमारा 15 नवंबर से जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो उस ट्रेनिंग से पहले हम ये बेटर एनालाइज कर सके। बिकॉज इस दुनिया में ना बहुत ज्यादा स्कैमिंग चल रहे हैं अभी। तो इन सारे स्कैमिंग अभी हमारे साथ जो बैच 1 या बैच 2 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को ये चीजें पता चल गई होंगी, और आगे जाके वो लोग ऐसा स्कैमिंग पे 10,000 15,000 मैंने भी बहुत वेस्ट करे थे अपने टाइम पे। तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, कहीं पे भी वैसे चीजें सीखने को नहीं मिल रही हम लोगों को। मैं एडवांस लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, ब्लैक हैट हैकिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो हमें खुद से सीखनी पड़ेंगी। हैकिंग की दुनिया में ना तो कोई सिलेबस है, ना कोई बुक है, ना तो कोई टीचर है। सिर्फ हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो सही रास्ता दिखा है वो सही है, वो वाले सिनेरियो बनते हैं। सो 15 नवंबर से पहले अभी जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, जो कंटेंट्स बताऊंगा, वहां पे विजिट करना, एनालाइज करना, एंड देन फिर इस चीज को ये कर लेना, सही डिसीजन ले लेना कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं वैसे भी बता देता हूँ, साइड से भी गाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे साथ जो बच्चे पेड में आते हैं उन्हीं को सिर्फ हम गाइड करते हैं, मैं साइड से भी बताता हूँ। मैं हमेशा एक मेरा टैगलाइन जाता है, आई एम ऑलवेज विद द डिजर्विंग वन। जो डिजर्विंग वन होते हैं, कुछ NIT के स्टूडेंट थे, उन्होंने अभी यहाँ पे पता नहीं कनेक्टेड है या नहीं, 4-5 बच्चे NIT के भी पढ़ते हैं, वो लोग साइड से खुद से पढ़ रहे हैं, मैं उसको साइड से ही गाइड करता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ वो जुड़ेंगे तभी हम गाइड करेंगे। और मोटो इस क्या, कि बस यार रोक कर दो बिल्कुल। हम मतलब हम प्लानिंग बताएंगे कैसे डेली डेली कितना पढ़ना है, सब कुछ एवरीथिंग वी आर प्लानिंग। बस तुम्हें अच्छा करना है, बस कल के डे में हम बता सके कि नहीं इन स्टूडेंट्स ने अच्छा करा, हमारे साथ में एक टीम बनेंगी। स्लाइथरिन के स्टूडेंट्स ने राइज करा है, मैं चाहूंगा कि हमारे 4-5 स्टूडेंट DRDO में घुस जाएं, या OSCP एंड CH करके अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ले, अदर कंट्रीज में जाके वर्किंग कर ले। ये सारे सिनेरियो पे हम चाहते हैं इन सब चीजों को। सो 15 नवंबर से पहले अभी जो मैं कंटेंट्स बताऊंगा, जो सिलेबस बताऊंगा, उन पे थोड़ा गौर करना, एंड देन डिसाइड कर लेना। 15 नवंबर के बाद, अभी इस सेशन के बाद ना गूगल फॉर्म एक आउट चली जाएंगी, उसमें फीस लिखे होंगे, उससे डरने की कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बता रखा, हम स्टूडेंट के साथ कोई स्कैमिंग नहीं कर रहे हैं, पहले एनालाइजिंग करना है, उसके बाद ही वहां पे ज्वाइन करना है। सो 15 नवंबर के बाद जिन लोगों की वहां पे लिस्ट में नेम होंगे ना, उनको ही हम वहां पे ऐड करेंगे, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, उनके 15 नवंबर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में 15 डेज तक लगातार सेशन चलेंगे उन लोगों की। सो
ठीक है, अभी हम बातचीत कर रहे थे, कहाँ पे थे हम? ओके फाइन। सो ये जो 4 कैटेगरीज मैंने बताया, इसके लिए मैं टॉपिक्स और कंटेंट्स बताऊंगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। जो लोग जहाँ पे होंगे उसके बेसिस पे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इन चारों टॉपिक में एक टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है, मतलब कि उटपटांग सा लग रहा है। उनमें से कौन सा टॉपिक है? 2 टॉपिक तो ऐसे सीधे सीधे मुझे दिख रहे हैं। जनरली अभी जो है ना, जो हमारे कंटेंट्स हैं डार्क वेब या यूट्यूब हो गए, गूगल हो गए, वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड सीएच या ओएससीपी के लिए बहुत ज्यादा मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? वो लोग जो इन दोनों को स्विचिंग करके प्लान कर रहे हैं, पता है उन लोगों को ना सही राह नहीं मिल पाता, इसलिए वो सीमित रह जाते हैं इंडिया में, कि बहुत ज्यादा यहाँ तक हम नहीं घुस पाएंगे या वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती हम लोगों को। सो मेनली ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, डीआरडीओ और ये दोनों पॉइंट, इनमें मैं 2-4 मिनट और बताता हूँ। उसके बाद हम कंटेंट्स की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। अभी अगर हम 10th में है, 11th में है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी जगह से बुक्स मिलेंगे। और इवन मैंने बता ही दिया कि इन्हीं को और भी ज़्यादा ये चाहिए होंगे तो कॉन्टैक्ट कर लेना वहाँ से, मेरे नंबर्स वहाँ पे दिए रहेंगे। मैं स्टूडेंट्स के सहूलियत के लिए देता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ पंगे में फिर मैं डिनाई कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अभी 400-500 बच्चे हर दिन, मुझे करीब करीब 100 स्टूडेंट्स को आते रहते हैं, रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तो जैसे मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग लगा, उसका मैं बंद कर दूंगा तो ये नुकसान होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा एनोइंग नहीं करना। जो टाइमिंग मैंने दे रखा है उसी टाइमिंग पर करना, नहीं तो मैसेज कर लेना, मैं फ्री होने के बाद रिप्लाई कर देता हूँ। सो कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे ना कि ये ठीक है, अदर कंट्री वाला तो ठीक है, अगर हमने नॉर्मली एक प्रोफेशनली कुछ कोर्सेज कर लिए, डिग्री कर ली, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी आर वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड थ्रू द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑल्सो। ठीक है, सो जो हमारे सर्टिफिकेशन जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम नया नया उठ के आए हैं और सिर्फ हम ऐसे ही देते हैं, एंड कोर्सेज सेल करते हैं एंड वीडियोज दे देते हैं, ये सारे काम हम नहीं करते यहाँ पे। बिकॉज मैंने पहले बता रखा ना, इंडिया में हर जगह पे स्कैमिंग चल रही है। अगर मैंने 20 वीडियोज दे दिए, 40 वीडियो, 50 वीडियो दे दिए, तो उससे स्टूडेंट्स अच्छा कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। मैं वीडियो देता हूँ, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड वीडियो हम नहीं देते, लेकिन विद द लाइव सेशन हम देते हैं। लाइव सेशन जैसे जैसे चलती आती हैं वैसे वैसे रिकॉर्डेड हम वहाँ पे देते आते हैं। अभी तो कुछ स्टूडेंट्स से खत्म भी नहीं हुए, आधे कोर्सेज भी खत्म नहीं हो रखे। वो मैं इसलिए नहीं देता ना, क्योंकि जिस डिसिप्लिन में स्टूडेंट को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। अगर हमने दे दिया 20 वीडियोस का या 40 वीडियोस का, तो उनमें बहुत सारे पंगे आते हैं, इसलिए भी हम रिकॉर्डेड नहीं देते। क्या एक तो क्या कि एक तो उसमें बहुत सारी चीजें आउटडेटेड होती हैं। अगर मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने 2 साल पहले रिकॉर्डेड कोर्सेज बना रखे हैं, उनमें बहुत सारी चीजें आउटडेटेड चली जाएंगी। दूसरी क्या कि जब स्टूडेंट इन सब चीजों को पढ़ रहा होता है ना, रिकॉर्डेड सेशंस को, तो उनमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब लोग सोचते हैं कि हमने रिकॉर्डेड सेशन तो दे दिया, अब स्टूडेंट्स को और सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनका क्या, उनको तो देखते ही नहीं, उनको तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती। सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक मान लो तुम पढ़ रहे हो, इनमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या कि कॉलेज वाले हमें इतना टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि हम ज्यादा चीजों को पढ़ सकें, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल, या कई सारे और भी प्रेशर चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो सारे तो किसी से वो डिस्कस ही नहीं कर पाते, इस चक्कर में वो कर ही नहीं पाते वहाँ पे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लाइव सेशंस में देखते हैं। मैं पर्सनली सबसे बातचीत करता हूँ, उनके क्या फैमिली कंडीशंस हैं, किस तरीके से उनकी मेंटलिटी है, उसके बेसिस पे हम गाइड करते हैं। दूसरी और चीज़ है क्या कि डिसिप्लिन नहीं आ पाती। सबको पता है कि अभी मैंने 70 वीडियो बता दी यूट्यूब में कि वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे क्या ठीक है जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं, तो कुछ लोग तो 1 सप्ताह में खत्म कर लेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे हाँ पड़ा हुआ तो है ही, हम आराम से खत्म करेंगे, 2-3 महीने में खत्म करेंगे। तो उस डिसिप्लिन में नहीं खत्म हो पाती, इसलिए भी मैं ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। ये मेरे अपने रूल्स हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने का। तभी मैंने बताया कि पहले आप सारे लोग देखो, अगर सही लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो फिर जिनको सही लगता है वो कर ही रहे हैं, इनमें मैं क्या ही बोलूँ। अभी मैं बातचीत कर रहा था इसके लिए अदर कंट्रीज। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन करा तो लास्ट टर्न पे कुछ पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि ये थोड़ा सा ना हेक्टिक सा लगता है कि हम कैसे प्लान करेंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है यार इतने सारे पैसे लगेंगे, जाने में लफड़ा एंड ऑल, ये सब कुछ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स लगते हैं। बट इसके लिए ही मैंने बताया कि ये नॉर्मल सिनेरियो पे प्रॉब्लम्स तो लगते हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स अभी मैं या फिर मेरे जो हमारे साथ जो खास मेंबर्स हैं वो लोग जो है इतना झेल रहे हैं, इसीलिए झेल रहे हैं ताकि हम जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को प्रोवाइड करा सके। अभी आने वाले टाइम पे अगले 1 साल पे आफ्टर 1 ईयर जो है वी आर इनफ कैपेबल कि वैसे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाना चाहें उनसे कोई पैसे वैसे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ ही हमारे वहाँ पे कंपनीज में वर्किंग कर सकते हैं, या हमारे साथ ही एज एन टीम चल सकते हैं। वहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज बता देंगे, और पता है पैसे भी नहीं लगते। रसिया एंड जर्मनी जगह पे तो ट्यूशन फी भी नहीं लगते, सिर्फ हमारे रहने खाने का लगता है। मैं मानता हूँ थोड़ी लिविंग कॉस्ट हाई है, लेकिन वो ठीक है। अगर हम वहाँ पे अगर हमारे हम अगर जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई करवा दे रहे हैं, या अगर हमारे वहाँ पे जॉब लग जा रही है, फिर तो वो भी टेंशन खत्म, हमें अच्छे खासे वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, हम आराम से स्टेबल हो सकते हैं। तो इट्स नॉट ए बिग डील। हमें अगर नहीं पता होता है तो हमें सिर्फ लगता है कि नहीं उतना वहाँ पे जाना मुश्किल है और ऐसा कुछ। स्टार्टिंग टाइम पे सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी मेरे भी बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे गए हुए हैं, एंड लेट्स सी, मैंने तो पहले बताया कि 1 साल में हम खुद ही बताएंगे। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे उनको वहाँ पे स्विचिंग कराना है, इंडिया में वर्किंग करने हमारे साथ में, तो वहाँ पे वर्किंग करने के लिए आ सकते हैं।
सो दिस इज इट गाइस। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। इस पे ना अदर कंट्रीज में क्या सिनारियो होंगे, कौन से लोग जा सकते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, इन सब चीजों पे अभी 15 नवंबर के बाद जब बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएंगे तो पर्सनली बातचीत करने के बाद मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। सो अभी हम बातचीत करते हैं टॉपिक्स एंड लेबल की। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बातचीत करता हूँ, टॉपिक्स एंड लेवल की, कि इन सारे चीजों के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है एंड बिगनिंग से क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए हैकिंग की दुनिया में। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो मोबाइल हैक करना, लैपटॉप हैक करना और सोशल मीडिया हैक करना, ये सारी चीजें आ गई तो हम हैकिंग की दुनिया में इन चारों फील्ड में कदम रख सकते हैं। नहीं, हर फील्ड का अलग अलग प्रोसीजर है। और हर, पता है, जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना कि ये सारी चीजें हमें आ गई और आने के बाद जो हम अपना काम कर ले रहे हैं, तो वो तो इन चारों कैटेगरीज में आती ही नहीं। वो एक अलग ही कैटेगरीज आती हैं जिनको ब्लैक हैट हैकिंग की ट्रेनिंग बोला जाता है। यहाँ पे मैंने बोला ब्लैक हैट हैकिंग की ट्रेनिंग आती है। इनमें आजकल लोगों को ज्यादा अट्रैक्शंस दिया जा रहा है कि हम कार्डिंग कर ले रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड उसमें बहुत सारे और भी होते हैं, नेटफ्लिक्स अकाउंट्स एंड बाकी सारी चीजों को बाईपासिंग करना। ये ज्यादा अट्रैक्शंस वाले फील्ड डालती हैं। सो मैं ये ट्रेनिंग जो है सबको नहीं देता हूँ, ब्लैक हैट हैकिंग की ट्रेनिंग। ये सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनमें से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जाते हैं उनको, लाइक मैंने बताया ना, वन ऑफ द टॉप 5 और टॉप 10 जो फाइनेस्ट स्टूडेंट जाते हैं उनको हम लास्ट में ये देते हैं। जो हमारे साथ ही वर्किंग करते हैं उन लोगों को ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। अदरवाइज कोई नहीं, मैं टॉपिक्स वगैरह बता दूंगा कि इनमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, फिर कंटेंट्स क्या चीज़ है। सो अभी हम बातचीत करते हैं गाइज, CH OSCP कंपनीज एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, साइबर सेल एंड DRDO स्टेट साइबर पुलिस। एंड हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे लोग जो एलिजिबल्स हैं हमारे साथ एक्टिवली रहना, मैं ग्रुप्स में नोटिफाई कर दूंगा, अप्लाई कर देना इस पर, अहमदाबाद साइबर सेल के साथ के लिए और फिर DRDO के लिए भी। सीट कम होती है बट हाँ, जो लोग एलिजिबल होंगे वो लोग कर सकते हैं। अदर कंट्रीज को हम फिर से कभी लेंगे जब 15 नवंबर के बाद बैचेस हमारे सेशन अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो पेड ट्रेनिंग के लिए विलिंग होंगे वो करेंगे, गारंटी नहीं है, बट हाँ उनके लिए इंटरेस्टेड होंगे, उन लोगों के चले जाएंगे। सो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप्स की या लेवल्स की, कौन कौन से लेवल से होके हमें गुजरना है। तो एक हमें, अगर हम इन चारों फील्ड में जाना चाहें, इन चारों के लिए एक कॉमन लेवल्स है, कॉमन स्टेप्स। यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन स्टेप्स। अच्छा ठीक है, इससे पहले ना हम आगे बढ़े कॉमन स्टेप्स में, 2 मिनट के लिए मैं पॉज लेता हूँ। किन्हीं स्टूडेंट्स का कुछ डाउट्स या क्वेरीज है अब तक तो, जो हमने अभी तक कवर करा उससे रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं गाइज। हाँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हैकिंग करके पर्सनली करनी है बस। ओके फाइन, आई सेड द जैम। के यहाँ पे क्या चैटबॉक्स तुमने बंद नहीं कर रखा था क्या? ठीक है, बंद कर देना, ठीक है। अभी अभी चालू कर, अभी अलाउ कर दो, अभी अलाउ कर दो। किन्हीं का कुछ डाउट्स है गाइस? ओके, संडे टू संडे क्लास होगा, हाँ एग्जैक्टली, संडे टू संडे क्लासेस होंगे, वो प्रैक्टिकल वाले होंगे। आज मैं नॉर्मली इन सब चीज़ों पे ले रहा हूँ सेशंस। अपकमिंग संडे को जो हमारे होंगे वो डार्क वेब पे होंगे, ठीक है। संडे टू संडे नहीं चलेंगे एक्चुअली, ये 15 नवंबर तक संडे टू संडे चलेंगे, 15 नवंबर तक संडे टू संडे चलेंगे एंड सो ऑन, इसके आगे भी चलता रहेगा। बट आफ्टर 15 नवंबर जो इंटरेस्टेड होंगे, हमारी हम 4 से 5 महीने की लाइव ट्रेनिंग हमारी चलती है एंड सेम में कोडिंग के लिए भी अलग से हमारे चलते हैं। सो जो पेड बैचेस हमारे स्टार्ट होंगे वो 15 नवंबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं एंड हाँ, इसके बाद रेगुलर सेशन चलेंगे। तो 15 डेज तक आई थिंक अगर हम अलाउ करना चाहें तो हम अलाउ कर देंगे। 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर से नवंबर लास्ट तक लगातार सेशन चलेंगे, ठीक है। वीक में 3 दिन या 4 दिन हमारे सेशन चलते हैं, वो चलेंगे उस टाइम पे। तब तक या उसके बाद हमारे संडे संडे चलेंगे। अभी जो संडे अपकमिंग आएगा उस संडे को हमारे डार्क वेब पे चलेंगे और या फिर तो डाटा रिकवरी पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर लेट्स सी किसमें होती है, बॉग बाउंटी या फिर तो या फिर हम देखते हैं, एंड्रॉइड हैकिंग पे ले सकते हैं डाटा रिकवरी, ठीक है। सो कोई नहीं, इसको मैं मिटाता हूँ। सो इसीलिए जो लोग यहाँ पे आज कनेक्ट हो रहे हैं, मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपकमिंग सेशन हमारे प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे और 2 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, सोशल मीडिया हैकिंग पे एंड लोकेशन ट्रैकिंग के क्या पॉसिबल्स वेज हैं। लोकेशन ट्रैकिंग वाला यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया हमने, और सोशल मीडिया वाली जो है, और अभी जो सेशन भी अपलोड कर दी जाएंगे कल 12 बजे से 2 बजे रात के बीच में, ठीक है। कल 12 बजे से 2 बजे बीच के रात में एंड लेट्स सी नेक्स्ट हम मिलते हैं कभी। सो कॉमन स्टेप्स के बारे में हम बातचीत कर रहे थे गाइस। 1 मिनट।
12th कंप्लीट हो गया सर, अभी तो कौन सी ब्रांच लूं? हाँ देखो, ये सारे जो है ना, 1 से नवंबर 15 नवंबर तक पर डे क्लासेस चलेगा क्या? नहीं नहीं, 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक लगातार क्लासेस नहीं चलेगा। 15 नवंबर से आई थिंक लगातार क्लासेस चलेगा। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक लगातार क्लासेस चलेंगी। ठीक है। सो वो क्लासेस वो लोग के लिए चलेंगी जो लोग विलिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, आफ्टर दैट वो पेड वे में जाएंगे, लेकिन देखना चाहें तो ठीक है, देखते हैं, हम सोचते हैं क्या करते हैं। बट हाँ, 15 नवंबर के बाद जो है सेपरेट बैचेस चले जाएंगे 15 नवंबर टू 30 नवंबर तक। यहाँ पे 3-4 क्लासेस ही मोस्टली चल पाएंगी, बिकॉज तब तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एनालाइजिंग हो भी जाएंगे, उनको पता चली जाएंगे। वीकली सेशंस तो अटेंड कर ही रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। तो 15 नवंबर से 30 नवंबर में चलेगा। वैसे स्टूडेंट्स गाइज जिनको 11th एंड 12th में है कि उनको कौन से ब्रांचेस लेनी चाहिए, सो गाइज साइबर सिक्योरिटी लो अगर हैकिंग में इंटरेस्ट है तो। कंप्यूटर साइंस, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस मत लेना। और अगर किन्हीं को ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा हो ऐसे चीज़ों पे कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट होंगे एंड ऑल, तो मेरे से बातचीत कर लेना उस टाइम पे, मैं जब फ्री रहता हूँ उसमें कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। रुको 1 मिनट देखता हूँ मैं। पेड बैचेस मतलब कितने पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे उसमें गूगल फॉर्म पे डिटेल्स चली जाएंगी। जब वहाँ पे मेंशन कर, जो भी लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड होंगे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म स्प्रेड आउट हो जाएंगी। उस फॉर्म पे बहुत सारी चीजें और भी मेंशन होंगी, लाइक जिन लोगों को, अब ऐसा नहीं कि हर लोगों को हैकिंग में इंटरेस्ट हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दूं, गेट की प्रिपरेशन कौन से ईयर में हो, ये सारी चीजें अभी आउट ऑफ द टॉपिक मत पूछो गाइस। आउट ऑफ द टॉपिक ना हम बाद में मेरे से पर्सनली पूछ लेना। अभी हम पर्सनली यहाँ पे हैकिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ना हो पाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले बताया कि ये हैकिंग की दुनिया या डिजिटल दुनिया स्किल्ड वाले लोगों के लिए है। कुछ वैसे भी पर्सन्स हैं अभी मेरे साथ, पता नहीं कनेक्टेड होंगे या नहीं, वो लोग ज्योग्राफी या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा ट्रेंड अभी काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैशनेट होकर काम कर रहे हैं हैकिंग में, उनकी हैकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। सो उनकी जॉब लगे ना लगे, हम वहाँ पे दिला देंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिला देंगे। फ्री क्लासेस रहेगा क्या? हाँ एग्जैक्टली, फ्री रहेंगे। 15 से 30 नवंबर तक फ्री रहेंगे। फाइन। फर्स्ट ईयर में हो ना, फर्स्ट ईयर में हो तो देख सकते हो। फिलहाल अभी हम सोच रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से गेट के लिए भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें। हमारे कुछ अदर फैकल्टीज हैं, मैम है, वो लोग अभी इसी फेज में लगी पड़ी हैं। अगर रैंक वगैरह अच्छे किए जा सकते हैं ना तो हम उनमें करेंगे। तो खुद पर डिपेंड कर सकते हैं क्या? खुद पर डिपेंड, खुद पर क्या डिपेंड? गूगल फॉर्म स्प्रेड आउट हो जाएंगे गाइस। जो सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, देखो सी इंटरनेट पे ना बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग गाइडेंस करने के लिए पड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने बताया कि इसीलिए हम ये वीकली वेबिनार भी दे रहे हैं एंड 15 डेज भी हम वहाँ पे एनालाइजिंग करने का टाइम देंगे, कि जो लोग एनालाइज करना चाहें वो एनालाइज करने के बाद फिर वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ताकि उनके साथ कोई स्कैम ना हो। ठीक है, तो वो सारे फ्री ही चलेंगे। एंड सी प्रोग्रामिंग तो आई थिंक फ्री भी चलेगा। इस लास्ट में क्वेश्चन पूछो, अभी नहीं करो। ओके गाइस, एक काम करो, ओके बंद कर दो चैट बॉक्स, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम बात करते हैं गाइस कॉमन स्टेप्स की, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। सो एट द बिगिनिंग फेज जो लोग कौन से क्लासेस में हैं क्या हैं ये मैटर नहीं करता ज्यादा। अभी बहुत सारे 9th क्लासेस के बच्चे इतने ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारा तो काम ही है कि जैसे अदर कंट्रीज वगैरह बच्चे बच्चे हैकिंग करते हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिया को वहां तक राइज करे। अभी तो अच्छा खासा इंडिया राइज भी कर रहा है, टॉप 10 पे आ गया है साइबर वर्ल्ड में, वर्ल्ड की, हाँ वर्ल्ड में टॉप 10 में है। सो कॉमन स्टेप्स में ना पहले स्टेप्स जो आते हैं कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे सी लिखा या फिर पाइथन लिखा, वैसे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उन लोगों के लिए भी ये जरूरी होती है। सो पहला हमें काम करना चाहिए कि हम सी प्रोग्रामिंग या पाइथन लैंग्वेज अगर आती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम पैरेलली भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लॉन्ग जर्नी है। अगर कोई लोग हैकिंग में जाने के बाद ऐसा सोच रहे हैं ना कि 45 डेज में हमें हैकिंग समझ में आ जाएंगी या फिर 20 लेक्चर हम देख लेते हैं और हम हैकर बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता गाइस। जो लोग यहाँ पे जो करते हैं, बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम पे बाकी सब जगहों पे कर रहे हैं, मैं तो मेनली बता रहा हूँ एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। अब बिना एक्सपीरियंस को हम हैकर नहीं बन सकते। अब इसको हम हैकिंग थोड़ी ना बोलेंगे कि एक ट्रिक हमने सीख ली एंड्रॉइड हैक करने की, या फिर अगर वैसी ट्रिक्स हमने जो है 4-5 सीख ली एंड्रॉइड हैक करने की, विंडोज हैक करने की, तो हम हैकर बन गए क्या? नहीं, हैकरों की तरह दिमाग डेवलप करने में टाइम लगता है। सो इसीलिए मैंने बोला कि टाइम काफी ज्यादा लगेगा। मुझे लगता है करीब करीब जो है ना, एक बिगिनिंग लेवल का जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा, कॉमन स्टेप्स को पार करने में ही 5 से 6 महीने का टाइम हमें देना चाहिए। और इसके बाद जो है
एडवांस वे जो जाता है जिसके लिए कि OSCP एंड हैक द बॉक्स वगैरह पे जो प्रैक्टिस करते हैं या DIDO वगैरह के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो 8 to 9 मंथ तो हमें सॉलिड ट्रेनिंग की जरूरत लग जाएंगे हम लोग। सोचो इतना लंबा टाइमिंग, लोग IITs के लिए टाइम देते हैं, नीट के लिए, मेडिकल के लिए टाइम देते हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों पर टाइम ना दे तो थोड़ी हो पाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि टाइम देना पड़ेगा। सो एट द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी इनरोल करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, यूट्यूब चैनल इज द बेस्ट रिसोर्सेज, वहां पे हमें मिल जाएंगे। अब हम चाहे तो पाइथन के लिए कोड विथ हैरी आई थिंक सही है, या जिनको जैसा समझ में आता है, बट हाँ इन दोनों कोडिंग के लिए हमें यूट्यूब पे बेटर कंटेंट्स मिल जाएंगे। या फिर सौरभ शुक्ला का सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सौरभ शुक्ला, ये लोग अच्छे पढ़ाते हैं, लिटरली अच्छे पढ़ाते हैं, एक बार विजिट करके देख लेना। तो फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, फिर हमारे साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो, बट जो चीज़ें फैक्ट है वो चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर कहीं पे ना, क्योंकि इतने सारे जब फ्री रिसोर्सेस हैं तो हम यहाँ पे क्यों ये सारी चीज़ों को पेड चला रहे हैं, लाइक कोडिंग एंड ऑल, सब चीज़ों को प्लेसमेंट तैयारी कराना या फुल स्टैक डेवलपर बनाना, तो कहीं ना कहीं वी हैव समथिंग टू डिलीवर, तभी हमने ये सब कुछ स्टार्ट कर रखा होगा। बट जो चीज़ें ऑनेस्टली हैं तो वो तो बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया कि इन लोगों की स्किल्स हैं जहाँ तक लेके जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो वहाँ उन लोगों के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ, वो हमारे साथ भी पढ़ के देख सकते हैं। 15 नवंबर के बाद हो सकता है सी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली सी प्रोग्रामिंग आई थिंक फ्री चलेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। देखते हैं किन लोगों के लिए फ्री हो पाता है, इन्फॉर्मेशन आउट हो जाएंगे तभी मैंने बताया ग्रुप्स में एक्टिव रहें। इसके अलावा सेकेंड फेज जो है हमारा, अगर हमें हैकिंग में जो कॉमन स्टेप्स रखने हैं, सेकेंड फेज इज गाइस नेटवर्किंग। सेकेंड फेज नेटवर्किंग। अब इस नेटवर्किंग में ही हम लोगों को जानकारी मिल पाता है आईपी एड्रेस के बारे में। मैंने यहाँ पर लिखा आईपी एड्रेस एंड ऑल क्या होते हैं। आईपी एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस होते हैं, बहुत सारे हैकिंग की जो टेक्निक्स होती है ना, ये सारे कुछ हम लोगों को नेटवर्किंग में ही बताया जाता है। CCNA वगैरह को हो गए, अगर हमें कई सारे कंपनीज में बहुत सारे सिस्टम में आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है, लैपटॉप वगैरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो इन सब चीज़ों के लिए नेटवर्किंग की हमें खास जरूरत पड़ती है। एंड इट्स अ बिग कोर्सेज, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। एंड नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि मैं अभी तक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैंने उसमें बता दिया यूट्यूब में बेटर मिल सकते हैं, इसमें लिटरली यूट्यूब में बेटर नहीं मिल सकते हैं। अब जिन लोगों को मानना है वो मान ले, जिन लोगों को नहीं मानना है ना माने, मुझे क्या। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे ना ऐसा नहीं कि बेटर नहीं मिलेंगे, हैं अच्छे हैं। अब लेकिन ये स्टूडेंट्स के मेंटलिटी पे भी डिपेंड करते हैं ना, स्टूडेंट्स के भी मेंटलिटी पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। एंड हैकिंग से रिलेट करके जो पढ़ाए वैसे कंटेंट ढूंढो, तो जाके हमारी स्किल्स ज़्यादा अच्छा बढ़ेंगी। एंड वो सारे स्किल्स अभी नहीं बताया जा रहा है वहाँ पे, तो मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो लोग। कुछ कुछ है लाइक बीटेन टेक हो गए, या भी जो लोग अभी थोड़े से हैकिंग वैकिंग में अच्छा बताते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो ठीक बता रहे हैं वो लोग, लेकिन उतने ज़्यादा भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए उपाय क्या है, इनके लिए उपाय ये है कि एक तो क्या, कि जहाँ से मैंने सीख रखा था, एंड मैं ऑल्सो गाइस वहाँ से NPTEL किसी ने सुन रखा होगा, तो IITs के प्रोफेसर कराते हैं, वो अच्छा कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। NPTEL की मैंने वेबसाइट दिखा भी दे रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हर साल जो बच्चे IITs नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो लोग IITs के प्रोफेसर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर साल कोर्सेस लॉन्च होते हैं, एंड एग्जाम देने के बाद वो सर्टिफाई कॉम्पिटिट करेंगे, एंड देन अच्छा रिजल्ट उन्होंने मार्क्स लेके आए तो उनको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी। मैं नेटवर्किंग में IT बॉम्बे से एलाइट कैटेगरी से सर्टिफाइड हूँ, तो तभी मैंने बताया कि तभी हमारे स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों पर थोड़ी सही है डिलीवरिंग करने की। लेकिन ये लोग थोड़े बोर कर देते हैं। यहाँ पे ना कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में बहुत सारे कंटेंट्स मिलते हैं, फ्री सोर्सेज, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, लाइक पाइथन में, सोशल नेटवर्क्स में, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, मॉडल अलजेब्रा, और बाकी सारे अपने स्टूडेंट्स एंड बैचमेट को भी बता सकते हो। ये फ्री होते हैं, पढ़ना फ्री होता है, सिर्फ एग्जाम देकर सर्टिफिकेशन लेना हो कॉम्पिटिट करने के लिए तो हमें 1000 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी अपने जो फिजिक्स वाले जो दोस्त हैं, केमिस्ट्री वाले दोस्त हैं, उनको भी ये फ्री सोर्सेज के बारे में आप बता सकते हो। इस बार भी होंगे ये सारे नोटिफिकेशंस में आउट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग एलिजिबल होते हैं वो लोग वहां से दे देते हैं। इन सारे सर्टिफिकेशंस की वैल्यूज हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, फाइन गाइज। सो NPTEL से यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इनके लिए ना हो सकता है यूट्यूब पे मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ से हम कर लेंगे। आई थिंक यूट्यूब पे एक होगा IIT KGP वाले, NPTEL कंप्यूटर नेटवर्क सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। मैं भी जो कंटेंट्स उठाता हूँ, मतलब जिस PDF से पढ़ाता हूँ वो उसी के होते हैं, बट बाकी के हैकिंग से रिलेशन मैंने खुद के डाल रखे हैं, खुद के थ्योरीज एंड कंसेप्ट मेरे खुद के होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। सो फॉर दिस आप वहाँ जहाँ से सर्च कर सको वो मैंने बता दिया रिसोर्सेज, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दैट्स द रीजन हमने बोला कि आप स्लाइड स्क्रीन
से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं यूनिक वे में बताता हूँ, मेरे खुद के अलग कंसेप्ट एंड थ्योरीज अलग जाते हैं, एंड खुद के सिलेबस अलग डिजाइन है मेरे, मैंने खुद ही डिजाइन कर रखा हुआ है, वो कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है। तो स्लाइड से भी पढ़ सकते हो। ये 15 नवंबर के बाद यही स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो उनके सिलेबस एंड कोर्सेस वगैरह मैं जल्दी ही बताऊंगा 15 नवंबर के बाद। तब तक हमारे वीकली सेशंस ही चलेंगे, हम ग्रुप स्प्लिट कर देंगे। नाउ इसके बाद जो गाइस थर्ड पॉइंट, अब ना ये जो दोनों पॉइंट मैंने बताया, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, अगर जिस किसी को वो पहला लेवल आता है तो वो दूसरे लेवल पे स्विच कर सकते हैं, या फिर दोनों लेवल को पैरेलली भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन दोनों को साथ साथ में। इनमें काफी टाइम लग जाएगा। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप्स में आती है हमारे पास में हैकिंग। जो हैकिंग की बेसिक्स वाले मॉड्यूल आते हैं, जिनको हम एथिकल हैकर या फिर अगर हैकिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इनको 2 स्टेप्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पहला और इधर साइड में दूसरा। एक हैकिंग वो आती है जिनको हम पढ़ते हैं हैकिंग फॉर एग्जाम, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हैकिंग फॉर एग्जाम, लाइक मैं बोल रहा हूँ CH के लिए या OSCP के लिए, ये सारी चीजें भी। और दूसरा क्या, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ हैकिंग। रियल लाइफ हैकिंग को कुछ लोग ब्लैक हैट हैकिंग भी बोलते हैं, रियल लाइफ हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग। ब्लैक हैट हैकिंग, इनमें बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, एंड हैकिंग की रियल पावर आई थिंक इसमें ही है। अच्छा स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हैट हैकिंग, हैकिंग की रियल पावर इसमें भी है। सो इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए इन दोनों ही चीजों को पैरेलली पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जो हमारे चलते हैं, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उस हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स को बोर भी नहीं करना है। अगर हम CH या OSCP एग्जाम के भी पढ़े ना, तो पता है इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रियल लाइफ हैकिंग बताया नहीं जाता है। रियल लाइफ हैकिंग तो इसमें होते हैं, ब्लैक हैट हैकिंग में ट्रेनिंग होती है कि सारी चीजों को उठाना। बिकॉज अगर हम हैकिंग कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे सुपर नेचुरल पावर, या सुपर नेचुरल पावर तो छोड़ो, वी हैव समथिंग है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर क्या फायदा हम अपने आप को हैकर बोल सके। फाइन, इसलिए भी ये चीजें हम लोग को सीखने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जो लोग CH या OSCP कर रहे हैं, उनके पास उतनी भी स्किल्स नहीं होती है कि वो किसी का भी हैक कर ले रहे हैं, सोशल मीडिया हैक कर ले रहे हैं, या फिर वो एंड्रॉइड हैक कर ले रहे हैं, सिस्टम हैक कर ले रहे हैं, रैट पे काम कर रहे हैं, डार्क वेब पे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस पे आती हैं, लेकिन वो थोड़े इलीगल होते हैं। बट हाँ, जानने की जरूरत तो हमें सब कुछ पड़ेगी। तो ये सारे दोनों चीजों को ना पैरेलली समझने की जरूरत है। अब हम बात करूँ क्या, हैकिंग फॉर द एग्जाम, तो इसके लिए हमें कंटेंट्स बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं हम लोगों को इसके लिए। बट उसको, उसकी टेक्निक्स जो होती है ना, इसके लिए अब मैं कोई रिकमेंड ऐसा नहीं करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, बट नॉट इन्वेस्ट या फिर नॉट वेस्ट टू मच मनी, नॉट वेस्ट टू मच मनी। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना दो। अगर ब्लैक हैट हैकिंग ट्रेनिंग के लिए अगर तुम्हें दी जा रही है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, इसके लिए भी नॉट वेस्ट टू मच मनी, नॉट वेस्ट टू मच मनी। खुद से ढूंढने का पता करो, एनालाइजिंग करो, अगर खुद से मिल जा रहे हैं तो पैसा क्यों वेस्ट करना। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द थिंग, दोनों को इंटर रिलेट करके, तो ये हमारे कुछ कॉमन स्टेप्स थे, यहाँ तक हमें कवर अप करना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट होंगे कि अब हम किस चीज को प्लान कर रहे हैं इन चारों कैटेगरीज में। नंबर 1 जो मैंने CH या OSCP वाले लोग लिखे थे, वैसे लोग जो उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 2 के लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कंपनीज के लिए, या जिन लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिनको सिक्योरिटी कंपनीज में अप्लाई करना है, वो लोग के लिए। नंबर 3 वो लोग जिनके लिए जो है DRDO या साइबर सेल या स्टेट पुलिस के साथ में कनेक्ट होना है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर तो अदर कंट्रीज के लिए जिन लोगों को जाना है, उन लोगों के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। बेसिकली अदर कंट्रीज वालों के लिए तो क्या ही है, अगर इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया तो अदर कंट्रीज के लिए हम वैसे ही एलिजिबल, वो अलग ही स्टेप्स चला जाता है वहाँ पे। बट मेजरली जो कॉमन स्टेप्स माने जाते हैं वो ये सारे सिनेरियो करे जाते हैं। अब इस सारे सिनेरियो को हमारी जो स्लाइथरिन टीम है 5 मंथ की ट्रेनिंग देती है इसमें। सेम वे कोडिंग एंड डेवलपमेंट का भी ऐसा कुछ सिनेरियो चलता है, कोडिंग एंड डेवलपमेंट का भी अलग ऐसा ही सिनेरियो चलता है। 5 महीने तक लगातार सेशन चलते हैं हमारे, एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे हमारे साथ में वर्किंग कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोल रखा। लेकिन किनको सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे वो जब VAPD सेशन चलती हैं, कुछ CTF दिए जाते हैं। अभी बैच 1 जो हमारे चल रहे हैं उस बैचेस में कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो 5 मंथ के लाइव ट्रेनिंग चलती है विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो दे दी जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें आफ्टर दैट हम सर्टिफिकेशन दे देते हैं उनको। पर्सनली बातचीत करा जाता है, हम पर्सनली बातचीत भी करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कि स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि इनमें से कौन से फील्ड वो टारगेटेड है, उसके बेसिस पे हम वहाँ पे गाइड करते हैं। सो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा रखा, इन सारे तीनों पॉइंट्स के लिए यहाँ पे 5 मंथ की ट्रेनिंग चलती है। 5 मिनट ये नहीं, कोडिंग नहीं चलता, ठीक है। नेटवर्किंग एंड हैकिंग के जो 2 मॉड्यूल्स मैंने बना रखे हैं, मैं 15 नवंबर के बाद सिलेबस वहाँ पे शेयर कर दूंगा, क्या क्या सिलेबस हम कवर अप करते हैं। सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन दिमाग हम अपने हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तभी मैंने बताया, पहले हम जब तक हमने सेशंस अटेंड नहीं करा हम बता नहीं सकते कि अच्छा होगा या नहीं होगा। सो वेट फॉर द 15 नवंबर, 15 नवंबर से नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे। सो 5 मंथ लाइव
ट्रेनिंग ये मैंने बता दिया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों को कुछ और स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया। इसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे कि एडवांस ऑफ हैकिंग, या जहाँ पे प्रोफेशनल हैकर्स बनने के लिए हम जाते हैं। जिनमें क्या क्या आती हैं, जिनमें हमारा पहला आता है, जिनमें हम खुद ही गाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी उसके बाद भी हम खुद ही गाइड करते हैं। हम कंटेंट्स दे देते हैं, स्टूडेंट उतने कैपेबल हो जाते हैं ताकि वो काम कर सकें। स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग में हम लोगों को सीखना होता है। फिर मालवेयर एनालिसिस होती है। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग टर्म से इन सारे एडवांस चीज़ों पे काम करना शुरू किया तो फिर हमें पकड़ नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द माइंड चला जाएगा। मालवेयर एनालिसिस हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया। क्रिप्टोग्राफी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी हो गया। हाँ, okay, guys, those who are from the English background, okay, I think we should split the group for the English also, right? We are planning guys to split the English sessions also. So most probably after Diwali, after 4th of November, I will take the English sessions, right? So groups में notifications चले जाएंगे। In the groups we have देखते हैं, आप 4 नवंबर, ठीक है, चलो सोचते हैं। तो एक सेशन ले लेंगे हम उनमें भी। एंड फ्रॉम द 15th नवंबर इंग्लिश बैचेस इज ऑल्सो स्टार्टेड, ठीक है, वो स्टार्टिंग हो रहे हैं भाई। स्टार्टिंग हुए थे अभी, लेकिन हमने लिया नहीं, अभी होंगे वो। क्रिप्टोग्राफी एंड स्क्रिप्टिंग, मालवेयर एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी, और इसके अलावा जो होते हैं हमारे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब ये सारी चीज़ें किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी जरूरी होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अलावा और मैंने क्या लिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हमारे कई बार ना असेंबली लैंग्वेज वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लाइक इसके अलावा बॉग बाउंटी हमारे हो गए, जिनको इंटरेस्ट होता है बॉग बाउंटी पे काम करना, रिवार्ड्स लेना, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जाते हैं। तो पर्टिकुलरली इतना बेसिक सा हमें स्किल्स लेने के बाद जब हम इतने मास्टर हो जाते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं कि हम किस में काम करें। ओएससीपी के लिए हैक द बॉक्स करें, स्क्रिप्टिंग करें, मालवेयर एनालिसिस करें, क्रिप्टो, अपने आप को और एक्सपर्टाइज की ओर ले जाने के लिए इन फील्ड में से एक एक करके हम टारगेटेड देते हैं। और वो टारगेटेड भी हम खुद ही देते हैं स्टूडेंट्स को, कि हाँ उतनी ट्रेनिंग हो गई, फिर उनमें से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करके जिनकी स्किल्स इसके लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, उनको बिल्डअप कराते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा। लोगों को लगता है क्या कि नहीं, हैकिंग तो हम आराम से इजीली कर लेंगे। और जिनको जिनको लगता है ना कि 40 वीडियोस देख के उन्होंने हैकिंग वगैरह कंप्लीट कर रखे होंगे, उनसे पूछना क्या उनको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कितनी इन्फॉर्मेशन आती है, क्रिप्टोग्राफी में कितनी इन्फॉर्मेशन आती है, मालवेयर एनालिसिस में कितनी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर हर एक टॉपिक पे एक एक दिन भी देना तो इतने सारे तो टॉपिक्स हैं कि 1 महीना चले जाएंगे। और लोग बोलते हैं 20 वीडियो या 40 वीडियो में हैकिंग को खत्म कर सकते हैं, कैसे खत्म होगा। इसलिए मैंने बताया कि वो सारे, और डीआईडीओ में जो मैं बता रहा था, वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन चलते हैं या उनके जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और गेट वाले कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो हैकिंग से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो पूछते नहीं कि आप हैक करके दिखाओ मशीन्स को या मोबाइल फोन को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वहाँ पे उन लोगों को जाने हैं तो। सो आई थिंक कि लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी होती है। स्क्रिप्टिंग, बग बाउंटी, मालवेयर एनालिसिस, एंड ये हम जो सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कभी हमारे जो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं पुराने बैच में करे थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट लगा दिया कि यहाँ पे वो इन तीनों पे काम कर रहे हैं, इन दोनों पे काम कर रहे हैं। कंबाइंडली जो रियल लाइफ केसेस आते हैं, हमारी टीम प्राइवेटली उसमें भी काम करती है गाइस, ठीक है। तो जिन लोगों के ना साइबर सिक्योरिटी में कुछ ऐसे दिक्कत आ रहे होंगे, जिनको हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना होगा, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम अभी चार्जेस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हो सकता है जनवरी के बाद कुछ चार्जेस हो भी, बट अभी नहीं ले रहे। वेबसाइट्स में एक सेक्शन दिया गया है, अगर किसी के अकाउंट हैक हो जा रहे हैं या किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट हमारे साथ कर सकते हो। हम वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जो लोग प्रोफेशनली हम ट्रेंड हो जाएंगे हमारे साथ में, तो उन लोगों को जो है ना, उन लोगों को बेसिकली जो है ना हम इन्फॉर्म कर देंगे, वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ में, ठीक है। सो यहाँ तक में किसी को डाउट? के चैट बॉक्स ओपन कर दो। ये स्टूडेंट्स इतना लेट में ज्वाइन कर रहे हैं अभी तक। नो मोर पर्सनल क्वेश्चन, नो मोर पर्सनल क्वेश्चन गाइस। मैं बताऊंगा 15th नवंबर के बाद जल्दी ही। तब तक देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उसके बेसिस पे। सो आई थिंक हमारे टाइम भी हो चुके हैं गाइस, राइट, फाइन। और टाइमिंग में किसी को कुछ ये हो ना, इशू हो, तो अपने इस पे मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, इस पे बताऊंगा।
हम कहाँ पे थे? अच्छा, और कोई अभी जो सेशंस चल रहे थे इससे रिलेटेड किसी कुछ इशू? आईडी के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड साल के अंदर ओएसपी निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके 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 गाइस, जो लोग भी लेट यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि ना स्टार्टिंग से जो हमारे सेशंस हो रखे हैं, स्टार्टिंग से जो सेशंस हो रखे हैं, इस सेशंस को कर लेना। एक मिनट गाइस, रुकना। हाँ, फाइन। सो हम यहाँ पे देख रहे थे किस चीज़ की रिप्लाई, किस चीज़ की रिप्लाई। रिकॉर्डिंग नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग जो है ना यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा मैं, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कल रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपलोड हो जाएंगे। एंड लिटरली अभी तो हमारे साथ कनेक्ट हो, जानो, देखो क्या कुछ समझ में आता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। गेट वाला क्वेश्चन, गेट वाले क्वेश्चन के लिए निखिल, इसमें ना पर्सनली मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना उसमें 12 बजे से 2 बजे के बीच में। मैं अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा ना। किन्हीं को और भी डाउट्स होंगे ना गाइस, जो इस सब से जो रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी या फिर कोडिंग एंड डेवलपमेंट, क्या करना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, या फिर गेट के लिए कहाँ से शुरुआत करें। सो नंबर नंबर वहाँ पे जाओ, वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट्स पे होंगे, यहाँ पे दे दिए मुझे। भैया तो 12 बजे रात के बाद मैसेज करना, या फिर मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ज़्यादा एनोइंग मत करना, नहीं तो फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर उठाऊंगा ही नहीं वहाँ पे। तो वो पर्सनली मैं बताऊंगा, पर्सनली आई थिंक ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा, ठीक है। आई थिंक के सेशंस को ऑफ कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। 20 से लास्ट ईयर में हूँ, व्हाट शुड आई